प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के कलाम को शेयर करने के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में आप किसी भी चीज की कदर ना करो तो चलेगा, पर अगर आप उसके वचन की कदर करते हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप चीजों की कदर करोगे, चीजें एक दिन बिगड़ जाएगी। अगर आप इंसानों की कदर करोगे, इंसान आपको धोखा दे देगा। इवन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपको ये बोलता होगा ब्रदर क्या बोल रहे, ब्रदर कुछ भी बोल रहे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आपकी फैमिली वाले भी आपको धोखा दे सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अपने लाइफ में कभी इंसानों पर, चीज़ों पर और अपने दम पर कि कभी इस चीज़ों का कदर नहीं करना। अगर कदर करना ही है तो परमेश्वर का वचन का करो, क्योंकि यही वचन हमारी जिंदगी को बदलता है, यही वचन हमें सामर्थ देता है। और आज का वचन बहुत ब्यूटीफुल है। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरेगा और मैं विश्वास करता हूँ उनका आलस निकलकर, उनका कॉम्प्रोमाइज नेचर निकलकर वे मेहनत करने वाले बनेंगे। ये मेरा विश्वास है। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है और आज परमेश्वर आप सबसे साफ रीति से बात करेंगे, ये मेरा विश्वास है। सुनिए, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। नीति वचन की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 13वां कलाम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 13, वहां पे एक ब्यूटीफुल बात लिखी है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। सुनिए, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तो तू रोटी से तृप्त होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपको पता है आज आलस का एक दूसरा नाम मैं देना चाहता हूं, वो है कॉम्प्रोमाइज। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आज मैं आलस को एक दूसरा नाम देना चाहता हूं जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज, जो हर व्यक्ति हर दिन हर चीजों में करता है। आपको पता है हम हमारी लाइफ में वो चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो चीजों में हमें इंटरेस्ट है। आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूं ये बाइबल पढ़, बट आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन नहीं है, ये बताता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग आधे मन से, आधे दिल से बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, आप इसे बुरा मानिए या आप बोले ब्रदर क्या बोल रहे हैं, पर मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं तो अपनी आंखों को खोलिए, बाहर निकले अपनी नींद से, बाहर निकले अपने आलस से। अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, क्यों नीति वचन की किताब में ये लिखा है, अपनी आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। क्योंकि आज लोगों ने आंखें बंद कर दी है, अभी तक आंखें खोली नहीं है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में जब भी आपको आलस आए, आप इस बात को याद रखें, मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मेरे भाई बहनों। आलस आपको बहुत सी चीजों में पीछे लेके जाएगा। आपको पता है बाइबल हमारी 2400 घंटा हमारे सामने पड़ी रहती है, पर हमें उठाने में आलस आता है। और वही जगह अगर मैं आपके बाजू में एक फोन रख दूं, आप उसे उठाएंगे। पता है क्यों? कौन सी चीजों में हमें आलस आता है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो काम में है ना हमें फायदा नहीं मिलता, सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ेगा, जो काम में हमें फायदा नहीं मिलता वो काम में हमें आलस आता है। पर उसी जगह मैं आपको कहूं, आज तू बाइबल पढ़, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप पढ़ोगे। क्यों आलस नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है
इसके जगह मुझे कुछ मिल रहा है। वैसे ही आप मोबाइल देखते हो, आपको रील्स मिलता है, आप टीवी देखते हो, आपको प्रोग्राम मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, और आप चीजों को करते हो ताकि आप अपने आप को एंटरटेन कर पाओ। यही चीज है हमारे लाइफ में जो हमें आलस पैदा करती है। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कभी फायदे के लिए बाइबल मत पढ़िए। बाइबल इसलिए पढ़िए ताकि आप उसकी रोटी से तृप्त होए। मेरी बाइबल कहती है मैं जीवन की रोटी हूँ। रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप सोकर आलसी होकर परमेश्वर का वचन सुनेंगे या उसे पढ़ेंगे या प्रार्थना आलसी होकर करेंगे, उपवास आलसी होकर करेंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है, ब्रदर, आप बिलीव नहीं करोगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वे उपवास के दिन सोते हैं, वे उपवास के दिन आलस अपना दिखाते हैं, उपवास के दिन वे परिश्रम नहीं करते, क्योंकि उपवास ही का एक ऐसा दिन है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारी बाइबल कहती है उस दिन सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए हमें। मैं क्यों आपको ये कह रहा हूं? मेरी बाइबल कहती है मन फिराना उपवास के दिन। पता है क्यों? मन फिराना होता क्या है? चीजों से अपना मन हटाकर, वस्तुओं से अपना मन हटाकर, एंटरटेनमेंट से अपना मन हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना, यही उपवास है। पर कुछ लोग उपवास में भी आलसी है। सामने बाइबल पढ़ी रहती है पर वे उठाते नहीं है। प्रार्थना घुटनों पर बैठकर 1 सेकंड में कर सकते पर घुटनों पर आते नहीं है। उपवास 1 सेकंड में अपने पेट को मार कर सकते पर करते नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है हमें ये करके क्या मिलेगा, क्योंकि हम यही फायदे में आज तक अपनी जिंदगी को जिए है। हमने बचपन से यही सीखा है, हम कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप बाइबल पढ़ोगे, आपको अभी फल नहीं मिलेगा, पर आप उसके फल को फ्यूचर में देखोगे। आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं आज फल नहीं देख पा रहा हूं, पर उसके आने वाले दिनों में मैं उसके फलों को देखूंगा, क्योंकि हमने अब भी मेहनत की है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, तोड़िए अपनी नींद, हराइए अपनी नींद को। अगर आपने आपको हरा नहीं पा रहे, आप क्या शैतान को हराएंगे? एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। आपको पता है शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, हे शमूएल, हे शमूएल। आपने एक बात नोटिस की? शमूएल वहां पर सोया था और एली अंदर सोया था। शमूएल जमीन पर सोता था। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा हे शमूएल, हे शमूएल। वो एली के पास गया और एली से पूछा क्या आज्ञा एली याजक। उसके बाद फिर आवाज आई हे शमूएल, हे शमूएल। फिर से वो एली के पास गया, फिर पूछा क्या आज्ञा। फिर से आवाज आई हे शमूएल, हे शमूएल। फिर आवाज आई, फिर वहां पर गया एली के पास गया शमूएल। आपने एक बात देखी है, परमेश्वर को सुनने के लिए शमूएल को नींद को तोड़ना पड़ा। वैसे ही हमें भी परमेश्वर को सुनने के लिए अपनी नींद को, अपनी आलसपन को तोड़ना पड़ेगा। हम बोलते हैं हम बाइबल को छू नहीं पाते, शैतान रोकता है। हम बोलते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाते, शैतान रोकता है। ब्रदर, ये बहाने हमारी लाइफ में। हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं सब कुछ, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है, पौलुस कहता है मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे करने की ताकत देता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उपवास नहीं कर पाता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। पर हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मन को हमने वैसे ही रेडी करके रखा है। अपने मन को रेडी कीजिए। कई जगह मैं जब प्रचार सुनने जाता हूँ, प्रचारक बोलते अपने मन को यहाँ पर फिराइए और ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। क्यों ये कहते? ताकि वे परमेश्वर को सुन पाए अपनी लाइफ में। आज बहुत से जन परमेश्वर को सुनने के लिए अपनी नींद को खराब नहीं करते, पर उसी जगह उन्हें बोलो पूरी रात मोबाइल देखो, ये करो, वो करो, हर चीज करने के लिए तैयार है, पर परमेश्वर को सुनने के लिए अपनी नींद को खराब नहीं कर सकते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, शमूएल को परमेश्वर ने उस समय बुलाया जब वो सो रहा था, ताकि वो उठे और परमेश्वर को सुने।
उसने 2 बार परमेश्वर ने उसे पुकारा, तीसरी बार वो उठकर परमेश्वर को सुनना शुरू किया। लेटने वालों को परमेश्वर नहीं सुनाई देगा, पर जो अपनी आंखों को खोलेंगे वे ही रोटी से तृप्त होंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, आरामदायक जिंदगी से बाहर आए। चाहते हो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उपयोग करे प्रचारक के लिए, आराधक के लिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, नींद से बाहर आइए, आलसपन से बाहर आए, कॉम्प्रोमाइजेशन से बाहर आए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी बाइबल कहती है लोग खाने पीने सोने में लग जाएंगे, नूह के दिन आएंगे। और वही ये दिन है, हम आलसी होते जा रहे दिन पर दिन। लोगों का खाना उन्हें आलसी कर रहा है, लोगों का पीना और बहुत सी चीजें उन्हें आलसी कर रहा है। लोग एक जगह बैठे रहेंगे पर परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी आंखों को खोलिए ताकि आप रोटी से तृप्त हो। नीति वचन की किताब कहती है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तो तू रोटी से तृप्त होगा। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आपने देखा योना सोया था, तभी बाढ़ें आई। आप जब सोते हो तब बाढ़ें आती है, जब आप प्रार्थना करते हो बाढ़ें रुक जाती है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप सोते हो तब प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, तब कॉम्प्रोमाइज जब आप करते हो तब प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। पर आप जाग के जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को सुनने में अपना समय बिताते हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप भी जैसे योना को परमेश्वर ने मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाला, मेरा परमेश्वर आपको आपकी तकलीफों में से, प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने की ताकत रखता है। मेरी बाइबल भजन संहिता की किताब में कहती है, क्या तू अपने परिश्रम भरे कामों के ऊपर भरोसा रखेगा या परमेश्वर के उस बल पर जो परमेश्वर का है उस पर भरोसा रखेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परिश्रम कीजिए, आलसी ना बनिए। परमेश्वर के काम में तो बिल्कुल आलसी ना बनिए, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आप सबको वो वर्ड पढ़ के बताता हूँ, और अगर मुझे मिल रहा है तो मैं उस वर्ड को आपको बताऊंगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है ये यशाया, और मैं आप सबके लिए अभी पढ़ूंगा। मुझे अभी वो वर्ड मिल नहीं रहा है। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है पर थोड़ा तगड़ा वर्ड भी है। वहां पर ये लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो आलस से परमेश्वर का काम करता है। श्रापित है, वहां पे ऐसा लिखा है यिर्मयाह की किताब में। मैं फिर कभी मुझे मिला तो मैं आप सबको बताऊंगा वो वर्ड, पर मैं आप सबको आज के इस कलाम के द्वारा यही समझाना चाहता हूँ, अपने जीवन में आलस को तोड़िए, नींद को बिगाड़िए, अपनी भूख को मारिए और परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि यही दिन है नोहा के। रुकिए, अगर मुझे वो वर्ड मिला, हाँ मिल गया, सुनिए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। यिर्मयाह की किताब उसका 48 अध्याय और उसका 10वां कलाम अभी स्क्रीन पर आएगा, देखिए। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। पढ़िए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ में अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे, कभी आलसी से ना करना, कभी आलस से बाइबल ना पढ़ना, कभी आलस से प्रार्थना ना करना, कभी आलस से उपवास ना लेना। आलस क्या होता है? आधे मन से परमेश्वर का काम करना। पर मेरी बाइबल कहती है, तू अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार रख। परमेश्वर ने वहां पे एक बात कही है, अपने पूरे मन से। हम आधा मन लेकर परमेश्वर का कलाम नहीं पढ़ना, हमें आधा मन लेकर प्रार्थना नहीं करना, हमें आधा मन लेकर कुछ काम नहीं करना। आप बहुत समय बोलते हो कि परमेश्वर को मैं सुन नहीं पाता हूँ। आधा मन है आपका, इसलिए सुन नहीं पाते हो। अपना पूरा मन से परमेश्वर को प्यार कीजिए। मैंने बहुत कोशिश की थी पहले, ये चीज मैंने नोटिस की थी कि जब मैं बाइबल आधी आधी मन से पढ़ता था, अगर मेरा ध्यान इधर से उधर जाता था या इधर उधर रहता था, तो मैं, आप बिलीव कीजिए, मैं बाइबल पढ़ क्या नहीं, मैं परमेश्वर को सुन नहीं पाता था। पर जब मैंने अपने आलस को तोड़ा और जब परमेश्वर को सुनने के लिए अपना जीवन बिताया, आप विश्वास कीजिए, मैं हर दिन परमेश्वर को सुनने पाया। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारी बाइबल ये नहीं कहती तू अपनी आधी मन से परमेश्वर से प्रेम रख, वहां लिखा है सारे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। आधा मन कॉम्प्रोमाइज, पूरा मन प्यार। यही हमारे जीवन का
मूल्य कि हमें परमेश्वर को सुनने के लिए हमारी नींदों को खराब करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पर कुछ परिश्रम कर रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, स्वर्ग में आपके लिए धन है, प्रतिफल है। भले ही सेवकाई नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, आपको स्पीकर, माइक कुछ नहीं मिल रहा है, चलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। आप बोलोगे ब्रदर क्या गारंटी है? अरे मैं आप सबको गारंटी देना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम वहां पे ऐसा लिखा है कि एक बिंदु भी ना हटेगा पूरा हुए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारा परमेश्वर जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम इधर परिश्रम करेंगे तो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये उसका वचन कहता है। क्योंकि मैंने इतने सालों में ये देखा, इसमें जो जो लिखा था वो पूरा हुआ है। इसमें से एक मात्रा भी नहीं हटी है, ना एक बिंदु हटा है। जो जो इसमें भविष्यवाणी हुई है वो पूरी है। अब हमारी बाइबल कहती है, सी गर्जा कौन ना बोलेगा, हर एक मनुष्य कौन भविष्यवाणी ना करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। यही हमारी बाइबल है, जिसके एक एक वचन पूरे होते हैं। इस पर भरोसा करिए, यही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। अपना समय परमेश्वर को सुनने में लगाया, और मैं विश्वास करता हूँ आज से आपका आलस खत्म होकर अभी आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करने वाले एक व्यक्ति बन रहे हो, ये मेरा विश्वास है। उठिए 5 बजे, अपनी नींद को खराब करके परमेश्वर को सुनना शुरू कीजिए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को इस कलाम के लिए। आइए मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और उपवास करने के लिए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ आयोजन हर एक व्यक्ति के लिए जो मुझे सामने से देख रहा है। मेरे पिता खुदावन, सबको मदद कीजिए कि वे अपने आलस से बाहर निकले, वे अपना समय प्रार्थनाओं में, उपवासों में और बाइबल पढ़ने में अपना जीवन बिताए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ आपके बच्चों को आशीष दीजिए, मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को जो मुझे देख रहे, हर एक को ये मैं चाहता हूँ आप अनुग्रह दीजिए। और ये भी आपकी इच्छा है कि हम आपके लिए मेहनती बने, परिश्रम करें। खुदा हम सबको, हम सब हर एक व्यक्ति को खुदावन अनुग्रह दीजिए खुदावन, ताकि हम आपके लिए काम करने पाए और हम बाइबल में अपना आधा मन नहीं, पूरा मन से खुदावन हम काम करने पाए। मैं आपसे ये अनुग्रह मांगता हूँ और मुझे भी मदद कीजिए खुदावन, कि खुदा मैं आपके अनुग्रह से खुदावन आलस से बाहर निकलकर वैसा काम करूँ जैसा आप चाहते हो, अपने पूरे मन से। और मैं आपसे ये अनुग्रह मांगता हूँ हर एक बच्चों के लिए, आपके हर एक भाई बहनों के लिए मैं ये अनुग्रह मांगता हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपका अनुग्रह आज आपके लोगों पर आए। प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगा है और खुदा ने हमें दिया, हम विश्वास करते हैं। आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता है। जय मसीह की।